हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं डीप वाटर चैप्टर के 60 क्वेश्चंस और उसके आंसर की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को वही क्वेश्चन कराएंगे जो आप लोगों की क्वेश्चन बुक में दिया है। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो पर समय दीजिए, एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए पूरी तरह से हम इसके जितने भी 60 क्वेश्चन आपके बुक में है सबके आंसर को कंप्लीट करा देते हैं। अब आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, उसका आंसर आप लोगों को एग्जाम में क्या लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया है, वेयर वाज द पुल। वेयर मीन्स कहा, वाज मीन्स था, द पुल तालाब, यानी वो पुल जो था वह कहां पर था, एंड और व्हाट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, और क्या अवसर डिड इट ऑफर। ऑफर का मतलब होता है प्रदान करना, और वह जो तालाब था वह क्या अवसर प्रदान कर रहा था, यानी कि पुल कहां पर था और वह पुल कौन सा या क्या अवसर प्रदान कर रहा था। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं कि इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। इसके आंसर में आप लोग लिखेंगे कि द पुल वाज एट द YMCA इन याकिमा। अब द पुल वाज, वो जो पुल था, जो तालाब था, एट YMCA इन याकिमा, याकिमा में YMCA पर था, एंड और इट ऑफर्ड, और यह ऑफर कर रहा था यानी कि प्रदान कर रहा था, द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, और यह अवसर प्रदान कर रहा था टू लर्न। लर्न मीन्स होता है सीखना, सीखने के लिए स्विमिंग। स्विमिंग का मतलब होता है तैरना या तैराकी कह सकते हैं, और यह तैराकी सीखने का अवसर प्रदान कर रहा था या तैरना सीखने का अवसर प्रदान कर रहा था जो पुल था। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो आप लोगों का पहले क्वेश्चन का आंसर था कंप्लीट हुआ। अब आइए देखते हैं कि आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। दोस्तों देखिए, अब ये आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है बुक का, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन में बोला है, व्हाट टेरर। व्हाट मीन्स क्या, टेरर मीन्स होता है डर या भय। डिड डगलस है, डगलस के पास था, यानी विलियम डगलस जो हैं उनके पास कौन सा डर था, इन हिज हार्ट। हार्ट मीन्स होता है दिल, यानी विलियम डगलस के दिल में कौन सा डर था, और हाउ मीन्स कैसे, और ये डर उनके अंदर कैसे आया था, यानी विलियम डगलस के अंदर या विलियम डगलस के हृदय में कौन सा डर था और ये डर उनके हृदय में कैसे आया था। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिए इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। डगलस हैड ए टेरर। अब डगलस के पास एक टेरर था, एक भय था, ऑफ वाटर, पानी का, यानी डगलस के पास पानी का एक भय था, पानी से इनको बहुत डर था। इन हिज हार्ट, इनके दिल में, इनके हार्ट में पानी के प्रति बहुत डर था। वेन जब ही वाज अबाउट 3 or 4 years old। वेन जब ही वाज, वह थे विलियम डगलस, अबाउट लगभग 3 या 4 वर्ष के जब ये थे, एट कैलिफोर्निया बीच। तो ये कैलिफोर्निया के बीच पर थे, कैलिफोर्निया के बीच पर ही वाज, यह थे विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ। यानी जब यह 3 या 4 साल के थे तो यह कैलिफोर्निया के बीच पे यानी कि समुद्री तट पे अपने पिताजी के साथ थे। आगे आप लोग लिखेंगे, एंड और द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन। अब वहां पर जो ये समुद्र के किनारे थे कैलिफोर्निया के, तो जो वेव्स थी, वेव्स का मतलब होता है लहरें, और जो लहरें थी नॉक्ड हिम, नॉक्ड का मतलब होता है टकराना, इनको इनसे टकरा गई और डाउन, और ये नीचे गिर गए। और वहां पर जब समुद्र में लहर उठी तो लहर जो थी इनसे टकराई और ये नीचे गिर गए। एंड और स्वेप्ट ओवर हिम। स्वेप्ट का मतलब होता है बह जाना, ओवर हिम इनके ऊपर से, और ये लहर जो थी, जो लहर टकराई इनके ऊपर से होकर के चली गई, यानी इनके ऊपर से बहने लगी। एंड और देयर वाज टेरर, और देयर वाज माने था, टेरर माने भय, इन हिज हार्ट, इनके हृदय में, और तभी से इनके हृदय में एक भय था, एक डर आ गया था, बाय द ओवर पावरिंग फोर्स, जो तीव्र, ओवर पावरिंग का मतलब होता है तीव्र, फोर्स माने बहाव था, ऑफ वाटर, पानी का। जब लहर इनसे टकराई, ये नीचे गिर गए, लहर इनके ऊपर से बहकर निकल गई, तो इनके हृदय में पानी के तेज बहाव का एक भय आ गया, और ये भय इनका जो है पीछा नहीं छोड़ता था। तो बस आप लोगों को इसमें इतना ही लिख देना है, आप लोगों का यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन क्या है और उसके आंसर में क्या बोला है।
अब देखिए आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों की बुक में है, व्हाट डिड द बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय डू एट द पूल और वाई। मतलब क्वेश्चन को समझिएगा, व्हाट डिड द बिग ब्रूजर ऑफ बॉय, एक जो बिग ब्रूजर ऑफ बॉय था यानी जो एक हट्टा कट्टा लड़का था, वह व्हाट मीन्स क्या, डू माने किया, एट द पूल तालाब पर, वह जब तालाब पर आया जहां पर विलियम डगलस किनारे पर बैठे थे, तो हट्टा कट्टा जो अच्छे शरीर वाला लड़का था वो क्या किया, एंड वाई, और वह ऐसा क्यों किया, जो काम वो किया वो ऐसा क्यों किया और क्या किया था। एक क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं कि इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। ए ब्रूजर ऑफ ए बॉय, अब जो वो बॉय था, जो लड़का था, जो काफी हट्टे कट्टे शरीर वाला था, पिक्ड डगलस अप, वह पिक्ड अप कर लिया, पिक्ड अप का मतलब होता है उठा लेना, वह डगलस को उठा लिया, एंड और टॉस हिम, टॉस का मतलब होता है उछाल देना, और वह इनको उछाल दिया इनटू द डीप एंड, डीप का मतलब गहरा, एंड माने छोर में, और विलियम डगलस को वो उछाल करके गहरे छोर में ले जाकर के गिरा दिया। ही वॉज प्रोबेबली, और ही मीन्स वह लड़का जो था, प्रोबेबली मीन्स संभवतः 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग संभवतः वह 18 वर्ष का था, बॉय मीन्स लड़का था, विथ ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और इसके साथ ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर, फिजिकल माने होता है शारीरिक, उसका स्पेसिमेन था यानी नमूना था, यानी कि उसकी जो शारीरिक बनावट थी वह बहुत सुंदर थी। हूं जो थ्रू द नरेटर, वह लड़का हूं जो थ्रू मीन्स फेंका था नरेटर को इनटू द पूल तालाब में, जस्ट फॉर फन, केवल किस लिए, मजाक के लिए, फन मीन्स होता है आनंद के लिए, मजाक के लिए, और वह केवल आनंद के लिए, मजाक के लिए जो है विलियम डगलस यानी नरेटर को पानी में फेंका था। बस आप लोगों को इतना लिख देना है, तो आप लोगों का ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आइए मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें बोला है, हाउ डीप वाज द पूल, हाउ डीप कितना गहरा, हाउ मीन्स कितना, डीप मीन्स गहरा, वाज मीन्स था, द पूल यानी वो जो पूल था, जो तालाब था, वह कितना गहरा था, और व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, और व्हाट वाज क्या था, देयर मीन्स वहां, इनसाइड द वाटर, इनसाइड माने अंदर, वाटर मीन्स पानी के, यानी और वहां पानी के अंदर क्या था, तालाब कितना गहरा था और पानी के अंदर क्या था, एक क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर में आप लोगों को लिखना है, द पूल वाज 9 फीट डीप, द पूल तालाब वाज मीन्स था 9 फीट डीप यानी 9 फीट गहरा था। देयर वाज नथिंग, और देयर वाज वहां था, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, इनसाइड द वाटर पानी के अंदर, और वहां पानी के अंदर कुछ भी नहीं था, एक्सेप्ट द येलो टिंग, एक्सेप्ट मीन्स होता है सिवाय, द येलो मीन्स पीले, टिंग मीन्स होता है रंग, यानी पीले रंग के सिवा, पीला कलर दिखने के सिवा वहां पानी में कुछ नहीं था। एवरीवेयर सभी जगह, एवरीवेयर का मतलब होता है सभी जगह, देयर वाज वाटर वहां पानी था, एंड ओनली वाटर और केवल पानी था, यानी कि एवरीवेयर प्रत्येक जगह वहां पानी था, एंड ओनली वाटर और केवल पानी था, यानी पानी के सिवा वहां पर कुछ दूसरा नहीं था। बस आप लोगों को चौथे में इतना ही लिख देना है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, व्हाट हैपेंड टू द लेग ऑफ द डगलस, व्हाट हैपेंड, व्हाट मीन्स क्या, हैपेंड मीन्स घटित हुआ, टू द लेग्स, लेग्स मीन्स होता है पैर, ऑफ डगलस विलियम डगलस के पैर के साथ क्या घटित हुआ, इनसाइड द पूल तालाब के अंदर, यानी तालाब के अंदर विलियम डगलस का जो लेग था, जो पैर था, उनके साथ क्या घटित हुआ। और हाउ डिड ही ट्राई, और हाउ मीन्स कैसे, ही मीन्स वह ट्राई प्रयास किए, कोशिश किए, टू ओवरकम विजय प्राप्त करने की, दैट सिचुएशन उस स्थिति में, सिचुएशन मीन्स होता है स्थिति और ओवरकम मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, और उस सिचुएशन में, उस स्थिति में एक कैसे जो है विजय प्राप्त करने की कोशिश की है, और पानी के अंदर इनके पैर के साथ क्या घटित हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं कि इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। इनसाइड द पूल, अब देखिए पुल के इनसाइड माने अंदर, द लेग ऑफ डगलस जो लेग था, जो पैर था, ऑफ डगलस डगलस का, डिड नॉट मूव, मूव का मतलब होता है हिलना डुलना सरकना, इनका पैर हिलडुल ही नहीं रहा था, मतलब उसमें कोई मूवमेंट ही इनके पैर में नहीं हो रहा था। हिज लेग, और इनके जो पैर थे
वेयर पैरालाइज्ड, वो पैरालाइज हो गए थे, एकदम संज्ञा शून्य हो गए थे, उसमें जान ही नहीं था। एंड और हंग मीन्स लटक गए थे, इनके जो पैर थे पैरालाइज्ड हो गए थे और लटक गए थे। हंग मीन्स होता है लटकना, लटक गए थे लाइक डेड वेट, लाइक मीन्स तरह, डेड वेट का मतलब होगा मृतक वजन के समान या मृतक भार के समान कह सकते हैं। डेड मीन्स मृतक और वेट मीन्स भार। इनका जो पैर था वो मृतक भार के समान जो है लटक गया था। टू ओवरकम, टू मीन्स के लिए, ओवरकम मीन्स विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करने के लिए फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस स्थिति से विलियम डगलस विजय प्राप्त करने के लिए ही ट्राइड, वह कोशिश किए, टू लुक्ड फॉर रोप्स, कि हमें कोई रस्सी दिखाई दे दे, यानी कि रस्सियों को, रोप्स मीन्स होता है रस्सियां, रस्सियां देखने के लिए वह कोशिश किए। लैडर्स, सीढ़ियों के लिए, वो सीढ़ियों को देखने के लिए कोशिश किए कि हमको कोई रस्सी मिल जाए, हम पकड़कर ऊपर आ जाएं, या फिर हमको कोई लैडर्स मिल जाए, सीढ़ी मिल जाए, हम पकड़कर ऊपर आ जाएं। वाटर विंग्स, वाटर विंग्स को देखने की कोशिश किए कि हमें कोई जलपंख मिल जाए, बट लेकिन नथिंग, कुछ भी नहीं। ही काट, वह पकड़ पाए, ही काट, उनको कुछ भी नहीं मिला। ओनली वाटर, पानी के सिवा, यानी पानी के सिवा वो कुछ भी नहीं पकड़ पाए। ही काट यानी नथिंग, ही काट ओनली वाटर, वह पानी के सिवा कुछ भी नहीं पकड़ पाए, इनको पानी में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो बस आप लोगों को इतना ही लिख देना है। अब यहाँ पर आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है व्हाट टेरर, वाट मीन्स क्या, टेरर माने डर, भय, सीज्ड डगलस, सीज्ड मीन्स होता है घेर लेना, बंद कर देना डगलस को, यानी कौन सा भय, क्या डर जो है डगलस को घेर लेता था। और व्हाट वाज इट इफेक्ट्स ऑन हिम, और व्हाट वाज क्या था, इट्स इफेक्ट, इसका प्रभाव, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, ऑन हिम उन पर, और उन पर जो है इस डर का क्या प्रभाव था, और कौन सा डर इनको जो है सीज्ड कर लेता था, घेर लेता था। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है, इसके आंसर में आप लोग लिखेंगे कि द टेरर ऑफ वाटर, द टेरर, डर ऑफ वाटर, पानी का, यानी पानी का डर जो था वो सीज्ड डगलस, वह डगलस को घेर लेता था। वंस, एक बार एट कैलिफोर्निया बीच, एक बार कैलिफोर्निया के बीच माने समुद्री तट पर, एंड और अदर, एक बार तो कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर गए थे, एंड और अदर, दूसरा एट द पुल, यानी कि अदर एट द पुल, यानी कि दूसरे भी तालाब पर गए थे। बोथ द एक्सीडेंट, और ये बोथ माने दोनों, जो एक्सीडेंट में घटनाएं थी, टेरराइज्ड डगलस, ये डगलस को टेरराइज्ड कर देती हैं, भयभीत कर देती हैं। टेरराइज्ड का मतलब होता है भयभीत कर देना, यानी यहां तक आप लोग पहले अर्थ समझ लीजिएगा कि जो पानी का भय था वो डगलस को घेर लेता था। एक बार तो कैलिफोर्निया के समुद्री तट का, और दूसरी बार दूसरे तालाब का, यानी दोनों एक घटनाएं, जो दोनों घटनाएं थी, ये घटनाएं जो है पूरी तरह से डगलस को टेरराइज्ड कर दी थी, आतंकित कर दी थी, डरा दी थी। और ही वाज इफेक्टेड, और ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, इफेक्टेड मीन्स होता है प्रभावित, वह प्रभावित थे डीपली, बहुत गहराई से, फ्रॉम दीज एक्सीडेंट, इन घटनाओं से, इन दोनों घटनाओं से विलियम डगलस एकदम डीपली जो है इफेक्टेड हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम जो निकला, एज ए रिजल्ट का मतलब हो जाएगा परिणाम स्वरूप, और इसके परिणाम स्वरूप ही स्कायर्ड, स्केयर्ड मीन्स होता है डरना, वह डर गए थे फ्रॉम वाटर, पानी से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से, यानी कि काफी लंबे समय के लिए वह पानी से डर गए थे। बट लेकिन लेटर, बाद में, ड्यू टू हिज विल पावर, विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति, और बाद में, लेटर मीन्स बाद में, ड्यू मीन्स कारण, टू हिज विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति के कारण, ही ओन, ही मीन्स वह, ओन मीन्स जीत गए, दिस फियर, इस भय को, ऑफ वाटर, पानी के, और बाद में ये अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति के कारण पानी के भय को जीत लिए। तो बस आप लोगों को इतना इसमें लिख देना है, आप लोगों का ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए मूव करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 7 पे। और अब देखिए जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। व्हाट डिड डगलस डू, डू मीन्स होता है करना, यानी डगलस क्या किए, इनसाइड माने अंदर, द वाटर पानी के, टू सेव मीन्स बचाने के लिए, हिज लाइफ अपने जीवन को, यानी अपने जीवन को बचाने के लिए जो डगलस थे वो पानी के अंदर क्या किए, कैसे ये अपने जान को बचा पाए,
ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं कि इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। इसका आंसर आप लोगों को लिखना है कि इनसाइड द वाटर। इनसाइड माने अंदर, द वाटर पानी के। डगलस मेड द स्ट्रेटेजी, जो डगलस थे वो मेड मीन्स बनाए, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है योजना। पानी के अंदर डगलस अपनी जान को बचाने के लिए योजना बनाए। क्या योजना बनाए कि टू मेक ए बिग जंप, कि मैं एक बिग जंप करूंगा, एक बड़ा उछाल मारूंगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल। फ्रॉम द बॉटम, बॉटम का मतलब होता है निचला तल, निचले तल से ऑफ द पुल, पुल के। जब मैं पुल के निचले तल में जाऊंगा तो वहां से मैं एक बड़ा जंप मारूंगा। कम टू द सरफेस, और कम टू द सरफेस, सरफेस का मतलब होता है ऊपरी सतह, और मैं ऊपर पानी के ऊपरी सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और लाई मींस लेट जाऊंगा, एकदम फ्लैट माने सीधा, ऑन इट पानी पर, और पानी पर मैं एकदम सीधा लेट जाऊंगा। एंड और पैडल, पैडल का मतलब होता है हाथ पैर चलाना, और हाथ पैर चलाकर टू द एज ऑफ द पुल, और टू द एज, एज मींस होता है कोना, मैं कोने पर पहुंच जाऊंगा ऑफ द पुल, तालाब के, और मैं तालाब के कोने तक अपना हाथ पैर चलाकर पहुंच जाऊंगा। बट लेकिन एवरी टाइम, प्रत्येक बार, हिज स्ट्रेटेजी, उनकी ये जो योजना थी, स्ट्रेटेजी थी, वो फेल्ड हो गई, असफल हो गई। लेकिन प्रत्येक बार इनकी जो स्ट्रेटेजी थी, योजना थी, वह फेल हो गई। ही डिड दिस ऑल, और ही डिड वह किए, ही डिड दिस ऑल वह यह सब किए, कंटिन्यूअसली लगातार, टू सेव बचाने के लिए, हिज लाइफ अपने जीवन को, और वह यह सब लगातार किए अपने जीवन को बचाने के लिए, योजना बनाते रहे, लेकिन हर बार ये फेल होते गए। बस आप लोगों को इसमें इतना ही लिख देना है। तो आप लोगों का ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्लीट हो जाएगा। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इस क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है हाउ डिड ऑल एफर्ट्स सीज्ड। सीज, हाउ मीन्स कैसे, डिड ऑल माने सभी, एफर्ट माने होता है प्रयास, सभी प्रयास, सीज मीन्स होता है थम जाना, यानी विलियम डगलस का जो पूरा प्रयास था वो कैसे सीज हो गया, कैसे थम गया। और व्हाट हैपेंड देन, व्हाट मीन्स क्या, हैपेंड घटित हुआ, देन माने तब, जब इनका पूरा एफर्ट प्रयास बचने का, जीवन बचाने का सीज हो गया, तब क्या घटित हुआ। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं कि इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। अब इसके आंसर में आप लोग लिखेंगे ऑल एफर्ट सीज्ड। ऑल माने सभी, एफर्ट्स माने प्रयासें जो थे वो सीज्ड मीन्स एकदम थम चुके थे। व्हेन, जब डगलस ट्राइज, जब डगलस जो है ट्राइड, कोशिश किए, ऑल हिज वेज, ऑल हिज वेज अपने सभी तरीकों को, वे मीन्स होता है तरीका, जब ये अपने सभी तरीकों को का प्रयास किए, या सभी तरीके से प्रयास किए, टू सेव हिज लाइफ अपने जीवन को बचाने के लिए, यानी कि इनके सभी प्रयास, यानी विलियम डगलस अपने जीवन को बचाने के लिए जो सभी तरीकों को अपनाने का प्रयास किए, इनका जो एफर्ट था, जो प्रयास था, वह एकदम थम गया था। हिज ऑल स्ट्रेटेजी, और इनकी जो ऑल माने सभी स्ट्रेटेजीज थी, यानी स्ट्रेटेजी थी, योजना थी, वो फेल्ड माने असफल हो जाती थी, एवरी टाइम प्रत्येक बार, यानी कि शुरू से समझ लीजिएगा इसका अर्थ, ऑल एफर्ट सीज्ड पूरा प्रयास थम गया, व्हेन जब डगलस ट्राइड कोशिश किए, ऑल हिज वेज अपने सभी तरीकों को, टू सेव हिज लाइफ अपने जीवन को बचाने के लिए, हिज ऑल स्ट्रेटेजी इनकी सारी योजना असफल हो गई, एवरी टाइम प्रत्येक बार। एंड देन, और तब हिज लेग्स इनके जो लेग्स थे, जो पैर थे, वो फेल्ट मीन्स महसूस किए, लिम्प, लिम्प का मतलब होता है एकदम लंगड़ापन, तब इनका जो पैर था वह एकदम लंगड़ापन महसूस किया। एंड, और ए ब्लैकनेस, और एक कालापन, ब्लैकनेस माने होता है कालापन, स्वेप्ट माने छा गया, ओवर हिज ब्रेन इनके मस्तिष्क के ऊपर, ब्रेन मीन्स होता है मस्तिष्क, और एक कालापन इनके मस्तिष्क के ऊपर पूरी तरह से छा गया। दैट वाइप्ड आउट, और जो वाइप्ड आउट कर दिया, यानी पोंछ दिया, वाइप्ड आउट का मतलब होता है हटा देना या पोंछ देना, जो पोंछ दिया, ए फियर माने भय को, इनके भय को, एंड टेरर और डर को। एंड देन, और तब, देयर वाज नो पैनिक, पैनिक का मतलब होता है डर, और तब इनके पास किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था, यानी जब इनके मस्तिष्क पर एकदम कालापन छा गया, ये बेहोश होने वाले थे, तो यही बेहोशी की हालत जो थी, कालापन जो था, इनके सभी डर और भय को पोंछ दिया, हटा दिया। अब इनको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लग रहा था, अब ये पानी के अंदर आसानी से नीचे जा रहे थे। बस आप लोगों को इसमें इतना ही लिख देना है, आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है व्हाट वाज डगलस कंडीशन। व्हाट वाज क्या था, डगलस की कंडीशन माने दशा, स्थिति, यानी डगलस की स्थिति क्या थी आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड। एस्केप्ड मीन्स होता है बचना, बच जाने के बाद फ्रॉम द पुल तालाब से, यानी वो जो लड़का इनको तालाब में फेंक दिया था वहां से बच जाने के बाद विलियम डगलस की क्या स्थिति थी, मतलब बचने के बाद जब वे पानी में से बच गए तालाब में से तो इनकी क्या स्थिति थी बचने के बाद, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है, आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड, आफ्टर मीन्स बाद, गेटिंग एस्केप्ड बचने के बाद, फ्रॉम द पुल पुल से, आफ्टर सेवरल हावर्स, आफ्टर सेवरल हावर्स यानी कई घंटों के बाद, डगलस जो थे वो वॉक्ड होम टहल करके घर गए, पैदल घर गए। ही वाज वीक, और ही वाज वह थे, वीक माने कमजोर, वह कमजोर हो गए थे। एंड और ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, वह कांप रहे थे। एंड ही सुक, और वह हिल रहे थे। एंड क्राइड, और चिल्ला रहे थे। सुक मीन्स होता है हिलना, क्राइड मीन्स चिल्लाना, ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है कांपना। यानी ही वाज वीक वह कमजोर महसूस कर रहे थे, ट्रेम्बलिंग कांप रहे थे, और ही सुक वह हिल रहे थे। एंड क्राइड और चीख रहे थे व्हेन जब ही लेड ऑन हिज बेड, जब ही लेड वह लेटे हुए थे, ऑन हिज बेड अपने बिस्तर पर, बेड मीन्स होता है बिस्तर, वह जब अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे तो वह कांप रहे थे, हिल रहे थे, चीख रहे थे। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, और ही मीन्स वह कुड नॉट ईट, इट मीन्स होता है खाना, वह खा नहीं सके, दैट नाइट उस रात ये कुछ भी नहीं खा सके। एंड फॉर डेज, और फॉर डेज कई दिनों तक, ए हंटिंग फियर एक डरावना भय, हंटिंग फियर का मतलब होगा डरावना भय, और एक डरावना भय कई दिनों तक, रिमेन्ड मीन्स रहा, इन हिज हार्ट इनके दिल में, रिमेन मीन्स रहना, हार्ट मीन्स दिल, और इनके दिल में कई दिनों तक एक डरावना भय बना रहा। एंड और आफ्टर दैट, आफ्टर मीन्स बाद, दैट इसके, दैट डे यानी उस दिन के बाद से, एंड आफ्टर दैट डे उस दिन के बाद से, ही नेवर वह कभी नहीं वेंट बैक वापस गए, टू द पुल तालाब के पास, और उसके बाद से वह कभी वापस पुल के पास नहीं गए। तो आप लोगों को बस इतना लिख देना है। आप लोगों का एक क्वेश्चन नंबर जो 9 है यहीं पर कंप्लीट होता है। आइए मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर। व्हाट मीन्स क्या, जो डगलस थे, कम टू नो का मतलब होता है जानना, जाने, आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, आफ्टर मीन्स होता है बाद, फ्यू ईयर्स यानी कुछ वर्षों के बाद, यानी कुछ वर्षों के बाद विलियम डगलस जो थे वो क्या जाने। और व्हाट डिड ही वांट देन, और व्हाट डिड ही वांट, वांट मीन्स जाना, देन मीन्स तब, और विलियम डगलस तब क्या चाहते थे, यानी कुछ वर्षों के बाद विलियम डगलस किस चीज को जाने और तब वह क्या चाहते थे, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं कि इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। अब देखिए इसका आंसर आप लोग लिखेंगे आफ्टर ए फ्यू ईयर्स लेटर, आफ्टर मीन्स बाद, ए फ्यू ईयर्स यानी कुछ वर्षों के, लेटर मीन्स बाद, डगलस कम टू नो, जो डगलस थे वो केम टू नो का मतलब जाने, अबाउट द वाटर्स पानियों के बारे में, ऑफ द कैस्केड्स झरनों के, यानी कुछ वर्षों के बाद जो विलियम डगलस थे वो झरनों के पानियों के बारे में क्या किए, जाने। एंड और ही वांटेड वह चाहते थे, टू गेट इनटू देम उनमें जाना, गेट इनटू देम का मतलब होगा उसमें उतरना या उसमें जाना, तो ये झरनों के जो पानी थे उसमें जाना चाहते थे। बट लेकिन आगे लिखना है आप लोगों को, बट लेकिन, वेन नेवर जब भी कभी, ही डिड वह ऐसा किए, जब भी वह कभी झरनों के पानी में गए, जब भी कभी वो ऐसा किए, विदर चाहे वेडिंग द टाइटन और बंपिंग रिवर, चाहे तो वेडिंग करना हो यानी पैदल चल के पार करने की बात हो टाइटन को या बंपिंग नदी को, यानी टाइटन या बंपिंग नदी को चाहे पैदल चल करके पार करने की बात हो, और या बाथिंग इन वार्म लेक, या बाथिंग मीन्स नहाने की बात हो, इन द वार्म लेक गर्म झील में, ऑफ द गोट रॉक्स चाहे तो गोट रॉक्स के गर्म झील में नहाने की बात हो, चाहे तो बंपिंग रिवर और टाइटन को जो है पैदल चलकर पार करने की बात हो, द ओल्ड टेरर वो जो पुराना भय था, ओल्ड टेरर वो जो पुराना भय था, रिटर्नड वापस आ जाता था। एंड और टुक पाजेशंस, टुक माने ले लेता था, पाजेशन माने अधिकार, ऑफ हिम इनके ऊपर कंप्लीटली पूर्ण रूप से, और इनके ऊपर पूर्ण रूप से वो अपना अधिकार जमा लेता था, यानी कि उसके अधीन ये हो जाते थे। उनका ये जो बचपन वाला पुराना भय था विलियम डगलस का पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो दोस्तों बस आप लोगों को इसमें
बस इतना ही लिखना है। 2 क्वेश्चन अभी आप लोगों के 4 क्वेश्चन और बचे हैं। तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, व्हाट डिड इंस्ट्रक्टर डू। व्हाट मीन्स क्या, जो इंस्ट्रक्टर था यानी शिक्षक था, डू मीन्स किया, टू ट्रेन, ट्रेन का मतलब होता है प्रशिक्षित करना डगलस को, यानी जो इंस्ट्रक्टर था, शिक्षक था जो इनको तैरना सिखा रहा था, वह डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट को अगर एक क्वेश्चन का मतलब आंसर का कोई भी वर्ड ना समझ में आ रहा हो, पूरा इसका भाव ना समझ में आ रहा, तो हम थोड़ा जल्दी आप लोगों को बता रहे हैं, इसलिए कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो 2 पार्ट में हम चैनल पर अपलोड किए हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं डीप वाटर हिंदी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश बाय अशोक सर करके, तो आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से आप लोग उसको पढ़ लीजिए, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसके आंसर में आप लोगों को लिखना है टू ट्रेन डगलस। अब ट्रेन मीन्स प्रशिक्षित करने के लिए डगलस को, द इंस्ट्रक्टर जो प्रशिक्षक था यानी जो टीचर था, पुट ए बेल्ट, पुट माने बांध दिया, एक बेल्ट को अराउंड हिम, इनके चारों तरफ, यानी कि जो शिक्षक था डगलस के कमर में एक जो है बेल्ट लगा दिया, और अटैच्ड ए रोप, और उनके उस बेल्ट से अटैच मीन्स जोड़ दिया, ए रोप एक रस्सी, टू द बेल्ट, बेल्ट से बेल्ट में एक रस्सी को वह जोड़ दिया, वेंट थ्रू ए पुली, और वो जो रस्सी थी वेंट मीन्स गई हुई थी, ए पुली एक पुली से होकर के, यानी इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा कि जब ये पानी में होते थे तो इनके कमर में एक बेल्ट था जिसमें एक रस्सी बांधकर रस्सी को ऊपर एक पुल्ली पर से होकर के विलियम डगलस के जो है कमर से होकर के वो ऊपर की तरफ जो पुल्ली थी वहां से होकर के गई थी, कहां पर, जहां पर कि किनारे पर इंस्ट्रक्टर यानी शिक्षक खड़ा होता था। जब ये पानी के नीचे ज्यादा नीचे जाते थे तो किनारे से रस्सी को खींच लेता था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे आप लोगों को क्या लिखना है कि ही हेल्ड ऑन, ही मीन्स वह हेल्ड ऑन पकड़े होता था, जो शिक्षक था वह पकड़े होता था, टू द एंड किनारे से, आप द रोप रस्सी को, वह रस्सी को किनारे से पकड़े हुए होता था, एंड और दे वेंट बैक, अब वो जो थे विलियम डगलस वेंट बैक वापस जाते हैं, एंड फोर्थ आगे आते हैं, एक क्रॉस द पुल, पुल में वो नीचे पानी में जाते हैं, फिर पानी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, हावर आफ्टर हावर घंटों घंटों तक, डे आफ्टर डे दिनों दिनों तक, वीक आफ्टर वीक सप्ताह सप्ताह तक, एंड और आफ्टर 7 मंथ और 7 महीने के बाद, मतलब इस चीज को वो घंटों घंटों करते, दिन दिन करते, मतलब सप्ताह सप्ताह करते, तो लगभग कि आफ्टर 7 मंथ 7 महीने के बाद द इंस्ट्रक्टर जो था वो डिक्लेयर्ड कर दिया, घोषित कर दिया हिम माने उनको, विलियम डगलस को, एज ए स्विमर की अब आप एक जो है तैराक हैं। स्विमर मीन्स होता है तैराक, यानी कि 7 महीने के बाद जो इंस्ट्रक्टर था जो टीचर था वो इस बात को घोषित कर दिया एज ए स्विमर की आप जो है अब एक स्विमर हो गए हैं, अर्थात एक तैराक हो गए हैं, अब आप तैर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो आप लोगों का क्वेश्चन 11 था ये भी कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इस क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है वाज डगलस सेटिस्फाई, वाज डगलस सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट होना, तो क्या डगलस संतुष्ट थे आफ्टर द ट्रेनिंग, आफ्टर मीन्स बाद, ट्रेनिंग मीन्स होता है प्रशिक्षण, यानी कि क्या डगलस प्रशिक्षण के बाद संतुष्ट थे, इफ नो यदि नहीं तो वाई मीन्स क्यों, वह क्यों संतुष्ट नहीं थे, अगर वह संतुष्ट नहीं थे तो क्यों नहीं थे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसके आंसर में क्या लिखना है कि क्या विलियम डगलस जो है ट्रेनिंग से संतुष्ट थे, तो आप लोग लिखेंगे नो, नहीं। डगलस वाज नॉट सेटिस्फाइड, डगलस वाज मीन्स थे नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं थे आफ्टर द ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण के बाद, ट्रेनिंग मीन्स होता है प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण के बाद जो है सेटिस्फाइड नहीं थे। सम मीन्स कुछ, रेसिडुअल डाउट्स कुछ बचा हुआ, रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, जो डाउट था जो शक था, वेयर लेफ्ट अभी भी लेफ्ट माने रह गया था उनके अंदर, कुछ जो है अभी शेष
डाउट माने शक, डर का भय इनके अंदर रह गया था। ही वॉज नॉट श्योर, और ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, नॉट मीन्स नहीं, श्योर मीन्स निश्चित, वह निश्चित नहीं थे दैट की ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि ऑल द टेरर पूरा भय हैड लेफ्ट मुझे छोड़ चुका है, इस बात से ये श्योर नहीं थे। व्हेन नेवर जब भी कभी, ही पुट हिज फेस अंडर द वाटर, पुट माने डालते हैं, हिज फेस अपने चेहरे को, अंडर द वाटर पानी के नीचे, द ओल्ड टेरर पुराना भय, यूज्ड टू रिटर्न, वह रिटर्न हो जाता यानी वापस आ जाता। जब भी ये कभी पानी के अंदर अपने फेस को डालते तो पुराना जो भय था, जो ओल्ड टेरर था, वो वापस आ जाता था। इतना आप लोगों को लिख देना है। आप लोगों का एक क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हुआ। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इस क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रेजिडुअल डाउट्स, व्हाट डिड ही डू फॉर इट। अब वेयर मीन्स कहा जो डगलस थे, गो मीन्स गए, टू क्लियर स्पष्ट करने के लिए, हिज रेजिडुअल्स डाउट अपने बचे हुए शक को दूर करने के लिए, साफ करने के लिए वह कहाँ गए, और व्हाट डिड ही डू फॉर इट, और व्हाट डिड क्या किए, ही मीन्स वह, डू मीन्स करना, यानी वह क्या किए, फॉर इट इसके लिए, और इसके लिए विलियम डगलस क्या किए, और अपने शक को जो है साफ करने के लिए कि अभी हमारे अंदर डर है कि नहीं है, इसको स्पष्ट करने के लिए वो कहाँ गए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं कि इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। अब देखिए इसके आंसर में आप लोगों को लिखना है टू क्लियर हिज रेजिडुअल डाउट्स, टू क्लियर स्पष्ट करने के लिए, साफ करने के लिए, हिज रेजिडुअल्स डाउट अपने जो है बचे हुए डाउट्स माने शक को, संदेह को, डगलस वेंट डगलस गए टू द लेक माने झील पर, किस झील पर, वेंटवर्थ की झील पर, जो वेंटवर्थ झील कहां पर थी, इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में, यानी अपने बचे हुए डाउट्स को दूर करने के लिए जो डगलस थे वह न्यू हैम्पशायर के वेंटवर्थ की झील में गए, और डाइव ऑफ ए डॉक एट द टिक्स आइलैंड, और वहां पर टिक्स आइलैंड से क्या किए इन्होंने, डॉक किया, मतलब डाइव ऑफ ए डॉक का मतलब होता है छलांग लगाना, यानी कि टिक्स आइलैंड से उन्होंने छलांग लगाया, कूदा, एंड और स्वाम 2 मील्स, और स्वाम मीन्स तैरे 2 मील की दूरी को, एक्रॉस द लेक, एक्रॉस द लेक यानी कि उस झील को 2 मील की दूरी की जो झील थी उसको तैर करके पार कर दिए, और कहां पर पहुंच गए, टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, जो स्टैम्प एक्ट आइलैंड था वहां पर ये तैर कर पहुंच गए। देन तब ही हरीड, ये जल्दी से वेस्ट मीन्स पश्चिम की ओर बढ़ गए, तब वहां से ये पश्चिम की दिशा में गए। वेंट अप टू द टाइटन, और वहां से ये कहां पर गए, पश्चिम की दिशा में ये कहां पर गए, टाइटन, टाइटन की ओर, पश्चिम दिशा में ये टाइटन की ओर बढ़े। अब टाइटन से एक कॉनराड मेडोज यानी कि कॉनराड की मेडोज की तरफ गए। अब द कॉनराड ग्रीक ट्रेल, और कॉनराड ग्रीक ट्रेल से ये कहां पर गए, टू मिडे ग्लेशियर, मिडे ग्लेशियर की तरफ बढ़े, और मिडे ग्लेशियर के पास की तरफ बढ़ने के बाद एंड और कैंप्ड इन ए हाई मीडो, और वहां पर जो मिडे ग्लेशियर था वहां पर इन्होंने जो हाई मीडो था यानी कि जो ऊंचा मैदान था वहां पर कैंप लगा दिए, यानी अपना डेरा जमा दिए। बाय द साइड बगल में, ऑफ वार्म लेक गर्म झील के बगल में, वार्म लेक का मतलब गर्म झील, साइड मीन्स होता है बगल, और वहां की गर्म झील के बगल में एक कैंप लगा दिए। दस इस प्रकार आफ्टर ग्रेट एफर्ट्स, आफ्टर मीन्स होता है बाद, ग्रेट एफर्ट्स यानी बड़े प्रयासों के बाद डगलस जो थे वो काकर्ड, काकर्ड का मतलब होता है जीतना, विजय प्राप्त करना, ये जीत गए हिज फियर ऑफ वाटर अपने पानी के भय को। इस प्रकार से बहुत बड़े प्रयास के बाद जो विलियम डगलस थे वह अपने पानी के भय को जीत सके। तो दोस्तों आप लोगों का ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अगर नहीं भी आया है तो आप लोग इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन बुक से तैयार कर लीजिएगा, चैनल से तैयार कर लीजिएगा, आप लोगों का हो जाएगा। आइए मूव करते हैं आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन पर और देखते हैं कि आखिरी क्वेश्चन में क्या बोला है। अब
देखिए जो आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है हाउ वाज द एक्सपीरियंस, हाउ वाज कैसा था, द एक्सपीरियंस अनुभव, ए डीप मीनिंग एक गहरा अर्थ, यानी कैसे अनुभव का एक गहरा अर्थ था फॉर डगलस, डगलस के लिए, यानी डगलस के लिए अनुभव का एक गहरा अर्थ कैसे था, यानी ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं कि इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। इसका आंसर है देयर वाज ए डीप मीनिंग, देयर वाज मीन्स था, ए डीप मीनिंग एक गहरा अर्थ था, ऑफ दैट एक्सपीरियंस, ऑफ दैट एक्सपीरियंस उस अनुभव का, फॉर डगलस, डगलस के लिए, यानी डगलस के लिए उस अनुभव का जो वो बचपन से अनुभव करते आ रहे थे उसका गहरा अर्थ था। एज ऑनली दोज, और इस अनुभव को एज ऑनली केवल, दोज माने ओ, हु मीन्स जो हैव नोन जानते होंगे, स्टार्क टेरर, स्टार्क टेरर का मतलब होगा शुद्ध भय। डगलस बता रहे हैं कि उस शुद्ध भय को जो जानता होगा, एंड और काकर्ड इट, और जो इस पर काकर्ड इट किया होगा, यानी कि इस पर विजय प्राप्त किया होगा, इस भय पर, इस प्रकार के भय पर जिस पर मैं किया, वही इट कैन अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना करना, वही मेरी सराहना कर सकता है कि मैं कैसे जो है इस डर से विजय प्राप्त कर लिया, जो उस शुद्ध भय को जानता होगा और जो उसको जीता होगा। इन डेथ, और आगे क्या है कि इन डेथ, डेथ मीन्स होता है मृत्यु, मृत्यु में देयर इज पीस शांति है। अब बता रहे हैं कि मौत में शांति है। देयर इज टेरर, देयर इज है, टेरर है, डर है, ओनली इन द फियर, केवल, ओनली मीन्स केवल, इन द फियर भय में, ऑफ डेथ मृत्यु के, यानी इस बात को समझिएगा कि मृत्यु में तो शांति है लेकिन मृत्यु के नाम पर जो है भय है, मृत्यु के नाम पर, यानी मृत्यु का जो भय है वही आतंक है। हम जब डरते हैं कि हम मर जाएंगे तभी हमको डर लगता है, यानी जिस दिन मर गए तो मृत्यु में शांति है, मृत्यु में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, केवल मृत्यु के नाम पर डर है। डगलस से, डगलस कहें दैट की he had experienced, उन्होंने अनुभव किया है, यानी डगलस सेड, डगलस कहें दैट की he had experienced, वह अनुभव किए हैं बोथ, दोनों का, the sensation of dying, मरने का, मरने के डर का भी वो अनुभव किए हैं, and the terror, और डर का भी अनुभव किए हैं, यानी कि वह मरने के डर और ये टेरर यानी जो आतंक होता है या जो डर से मरने का भय उत्पन्न होता है, वो दोनों चीजों का जो है आनंद मतलब कि अनुभव किए हैं। तो आप लोगों को बस इतना ही लिख देना है। तो आप लोगों का ये जो 14 क्वेश्चन था इसका आंसर था यहीं पर कंप्लीट हुआ। दोस्तों कुछ स्टूडेंट जो इस वर्ष नई बुक लिए हैं, नई बुक में कुछ क्वेश्चन उनके अभी ज्यादा हैं, तो अगर उन लोगों का अभी जो हो सकता है उसमें 4-5 क्वेश्चन और हो, तो 4-5 जो क्वेश्चन उसमें और हैं, तो वो सब जो क्वेश्चन अभी शेष हैं हम आप लोगों को कराएंगे, एग्जाम के पहले ही करा देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन आंसर और हम करा देंगे, तो आप लोगों का पूरी तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 के हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो डीप वाटर चैप्टर है इसका 2 वीडियो 60 क्वेश्चन आंसर का हम अपने चैनल पर और अपलोड किए हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देते हैं। आप लोग वो दोनों वीडियो एक्स्ट्रा वीडियो है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसमें, तो उसको आप लोग भी तैयार कर लीजिए। आप लोगों के एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। चैनल से जुड़े रहिए, एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए सभी चैप्टरों को मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। तो आप लोगों से अब फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।